Hello students. Now today we are going to discuss this chapter number 2, The Thief Story, from the supplementary book of class 10th English, that is Footprints Without Feet, The Thief's Story. Yes students, I am going to discuss this chapter with you today. See, a young boy makes friends with Anil. So two characters are there in this story, and the one is Anil. Okay students, the one character is Anil, and Anil trusts him completely and employs him. Now who is him here? You will find it when we will read the chapter. So does the boy betray his trust? Betray होता है धोखा देना, और ट्रस्ट आपको पता है विश्वास, यानी कि बिट्रे हुआ विश्वासघात करना. अब आपको पता चलेगा कि क्या वो लड़का जिसके ऊपर अनिल विश्वास करता है, क्या वो उसको धोखा देता है. Yes, you will come to know when you will read the story. Yes students, these are some questions, you will find their answers when you will read it. फर्स्ट इज जैसे हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. आई कौन है इसमें, एंड व्हाट इज ही? अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. And what does he get from Anil in return for his work? You will come to know the answers of these questions when you will read the story. Okay students, let us start this chapter. See, I was still a thief. I, यहीं पर आपको इसका आंसर मिल गया है. सी कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, यानी आई जो इसमें है वो एक थीफ है. ओके वो एक चोर है. व्हेन आई मेट अनिल, अनिल इज different character, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. Now this I जो है ये अभी तक सिर्फ 15 साल का है और थीफ है, और वो 15 साल में ही अपने इस पे अपना जो उसका काम है वो है चोरी, उसमें वो माहिर है. फेयरली सक्सेसफुल हैंड, दिस इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब है कि वेरी निपुण होना किसी काम में, बिल्कुल मतलब परफेक्ट. फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स परफेक्ट. ओके, इट इज़ परफेक्ट. वो परफेक्ट चोर बन चुका है इस उम्र में. ओके, सी नाउ अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. यस, अनिल को जब ये चोर मिलता है, ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, वो जो होते हैं ना पहलवान लड़ते हैं. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, आई कौन यहाँ पर? वो थीफ, वो उसको मिला. ही वॉज अबाउट 25. नाउ ही है यहाँ पर अनिल. अनिल की एज थी अबाउट 25 ईयर्स. अ टॉल, लीन मीन्स बहुत पतला. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. अब पर्पस क्या था उसका? चोरी. नाउ ये जो चोर था आई, ये क्या करता था? अक्सर लोगों के घरों में जाके काम, नौकर बन के वहाँ काम करेगा, और महीना, 1.5 महीना या 15 हफ्ता, 10 दिन, जैसे उसको मौका मिलता था चोरी करके भाग जाता था. तो ईजी गोइंग, ये भी एक फ्रेज़ है. ईजी गोइंग मीन्स जो आराम से विश्वास कर ले. काइंड भी है, सिंपल भी है. So I hadn't much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence. कहते जल्दी से मैं इसका विश्वास जीत सकता हूँ. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery होती है चापलूसी. अब अनिल को चोर ने कहा कि आप भी बहुत अच्छे पहलवान लगते हैं मुझे. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Now, the चोर ये जब सोच रहा है तो वही सेम उसको रिप्लाई आया. अनिल ने कहा अच्छा, मैं अगर पहलवान हूँ तो तुम भी मुझे पहलवान ही नज़र आ रही हो. बिकॉज अनिल वॉज ऑल्सो वेरी थिन, ही डजंट लुक लाइक अ पहलवान और अ रेसलर. बट सेम वे ये जो चोर है ये भी काफ़ी पतला था, तो थोड़ा सा उसको खटका हुआ. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. लेकिन फिर वो मान गए, कहते हाँ कभी कभी थोड़ी बहुत पहलवानी में कर लेता हूँ. आई कौन? चोर. व्हाट इज़ योर नेम? अब अनिल ने पूछा चोर से, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह. आई लाइड मीन्स झूठ बोला, उसने अपना नाम झूठ बताया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मल एम्प्लॉयर्स. येस, दिस वॉज द वे ऑफ दिस थीफ, कि वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था और नए नए एम्प्लॉयर्स को नए नए नाम से मिलता था. इससे he was easily able to escape from police and from former employees also, जो उसके पहले उसको employers थे. Now after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. And I did not have much to say. Anil walked away and I followed casually. अब इसको भी कह रहे कि कुछ ज़्यादा नहीं बोलना था. He was just listening to whatever Anil was saying. Okay, just followed him. He just followed him casually. Hello again, I said. वो पीछे पीछे जा रहा था.
आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, कहते बड़े अच्छे से मैं उसकी तरफ हंसा. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, कहते मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो बट आई कांट पे यू. यस, अनिल ने कहा कि मेरे पास तुम्हें तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, आई कांट पे यू. देन आई थॉट फॉर अ मोमेंट, चोर ने, हरी सिंह ने थोड़ी देर सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कहते ओहो इसके पास तो इतने ही पैसे नहीं है कि नौकर को तनख्वाह दे सके, तो इसको क्या लूटूंगा मैं. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कहते अच्छा खाना तो दे सकते हो मुझे. तो क्या जवाब आया, कैन यू कुक, बना सकते हो, बनाओगे तो खा लोगे. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, अगेन झूठ बोला इसने कि हाँ मैं बना सकता हूँ खाना. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. नाउ इसने, अनिल ने क्या कहा कि अगर आप कुक कर सकते हैं तो मैं आपको फीड भी कर सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द balcony. Now अनिल took Hari Singh with him into his room above the Jamna sweet shop के ऊपर एक कमरा था, and then he instructed him that he can sleep in the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dogs. Stray dog होता है जो गली में घूमने वाले dogs होते हैं. कहते वो जो मैंने खाना उस दिन बनाया वो टेरिबल था because Hari Singh did not know how to cook. So he lied. And Anil gave that food to stray dog and told me to be off. और कहते जाओ तुम जाओ सो जाओ. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. और कहते मैं वहीं हंसता रहा, मुस्कुराता रहा उसको देखकर. तो अनिल समझ गया कि इसने झूठ बोला है और वो हंसने लगा. एंड लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और कहते मेरे हेड के ऊपर उसने ऐसे पैट किया. एंड सेड नेवर माइंड, कहते कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो बताएगा उसको कैसे खाना बनता है. एंड ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम. नाउ स्टूडेंट, दिस इज द very important line here. He taught me to write my name. It means Hari Singh was illiterate. हरी सिंह को पढ़ना लिखना नहीं आता था और अनिल ने उसको उसका नाम लिखना सिखाया. And said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. कहते कि मैथ्स भी थोड़ा बहुत जितना आपको चाहिए होता है वो भी सिखाएगा और पूरे सेंटेंस लिखना भी मुझे सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल मतलब उसका आभारी हूँ कि उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, बिकॉज ये चोर बिल्कुल अनपढ़ था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि चोर को भी ये पता चल गया था कि अगर वो ये बोलता था कि अगर मुझे लिखना पढ़ना आ गया तो कहते तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या चीज़ अचीव कर सकता हूँ. यस, एजुकेशन से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Yes, ये उसकी डेली की रूटीन थी. सुबह चाय बनाता था, फिर दिन के जो उस दिन के लिए सब्जी भाजी जो भी चाहिए होती थी लेने चला जाता था. और क्या करता था, और वो वापस आने पर अपने पास ₹1 कहीं ना कहीं से सामान से बचा के अपने पास रख लिया करता था. एंड दिस हरी सिंह न्यू दैट अनिल न्यू दिस थिंग्स बट ही नेवर माइंड. अनिल को पता था वो ऐसे करता है, बट ही नेवर सेड अ वर्ड. सी, दिस इज़ अनिल एंड दिस इज़ हरी सिंह एंड ही इज़ जस्ट टीचिंग हिम टू रीड एंड राइट. यस, नाउ सी, Anil made money by fits and starts. By fits and starts, this is also a praise, means उसकी कोई रेगुलर नौकरी नहीं थी, रेगुलर इनकम नहीं थी. He would borrow one week and lend the next. एक वीक वो क्या करता था, उधार लेता था और अगले हफ्ते उधार चुकाता था. He kept worrying about his next check. अगला चेक कब आना है वो उसको फिक्र लगी रहती थी. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. जैसे ही पैसा आता था सेविंग भी नहीं करता था. वेरी इजी गोइंग मैन. और जाके उड़ाया आता था पैसा, खा पी लेना दोस्तों के साथ. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. कैसे लगता था कि जैसे वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है. अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग. क्वीर मीन्स स्ट्रेंज. तो चोर को लगता था बड़ा स्ट्रेंज है, कभी लिखेगा तो कुछ पैसा मिलेगा इसको. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन वो ना कुछ बंडल लेकर आया पैसों के. सेइंग हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. अनिल ने एक बुक लिख के बेची थी पब्लिशर को. एंड एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. उसने क्या किया, रात को वो जो पैसों की गड्डी थी ना वो मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख दी. देखो यहाँ से आपको अनिल के कैरेक्टर के भी कुछ ट्रेट्स मिलेंगे बेटा, एंड यू विल बी एबल टू राइट हिज कैरेक्टर स्केच. दैट अनिल वॉज वेरी सिंपल, वेरी काइंड एंड वेरी इजी गोइंग मैन. कुछ भी उसको परवाह नहीं होती थी.
I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. In my line of work कहते कि सिर्फ एक एक रुपया जो रखता था, उसके अलावा चोरी में उसका काम क्या था, चोरी। लाइन ऑफ वर्क क्या था उसका, चोरी। कहते कोई बड़ा हाथ नहीं मैंने मारा था, एंड एक महीना हो चुका था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और अनिल के पास तो लूटने की हर अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, बिकॉज ही वॉज सो केयरलेस पर्सन। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कहते कि अनिल के जैसा विश्वास करने वाला आदमी आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं था। मतलब उसको लूटना बड़ा आसान था, केयरलेस था ना, चाबी भी दी हुई थी, आराम से आता, जब वो घर पे नहीं होता उसका सामान लूट के ले जाता। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। कहते लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। देन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन लाइक अनिल। कहते उसको लूटना बड़ा मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्योंकि हो सकता है उसको कभी हो उसकी कुछ चीज़ें मैं चुरा भी लूँ, उसको पता ही नहीं होगा मेरे पास ये चीज़ भी है, मैंने कहीं रखी है। कहते कभी कभी तो उसको लूटने का पता भी नहीं चलेगा, एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। और कहते इसलिए लूटने का मज़ा भी नहीं आता ऐसे आदमी को, और ऐसे को लूटना भी थोड़ा मुश्किल होता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। कहते अब आ गया मुझे, मैंने अपने आप को समझाया कि भाई देखो तुम चोर हो, चोरी करो। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कहते नहीं तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अपने आप को समझा रहा है वो कि अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए तो फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और कहते एक महीना हो गया मुझे इसके यहाँ काम करते हुए, मुझे कोई तनख्वाह भी उसने नहीं दी। नाउ हियर आर सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें जो ऊपर हमने क्वेश्चंस पढ़े थे ना, हु इज़ आई, उसका आंसर मिल गया। आई इज़ द थीफ हरी सिंह हियर, एंड सक्सेसफुल हैंड किस में था उसका, चोरी में था। और अनिल, एक और जो उसका थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, सी व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। क्या मिलता था उसको अनिल से, जस्ट उसको रहने की जगह एंड फूड। ठीक है, शेल्टर एंड फूड। अब यहाँ पर हमारे पास तीन क्वेश्चन है। हाउ डज थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, एंड व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, एंड डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड। अब आगे आपको पता चलेगा। देखो अनिल थीफ क्या सोचता है अनिल को कि जब उसको थेफ्ट, उसको चोरी के बारे में पता चलेगा। अब आपको इनके क्वेश्चंस आगे इनके आंसर्स मिलेंगे। Now, Anil was asleep and a beam of moonlight steeped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. कहते मैंने स्थिति का थोड़ा जायज़ा लिया. If I took the money, I could catch 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed and Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Scar होता है जो चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं ना, जब मारपीट होती है, चोट लगती है, तो वो जो दाग धब्बे होते हैं वो। कहते कि मैंने देखा और मैंने कहा अगर अब मैं चोरी करके भागता हूँ तो 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ निकल जाऊँगा, और सुबह होते जब अनिल उठेगा मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। तो कह रहे अनिल शांत सोया हुआ था, कोई लाइन नहीं फेस पे, बिल्कुल बेफिक्रा होके। ठीक है, और कहते जबकि मेरे चेहरे पे लाइंस थी, स्कार्स की और थोड़ी घबराहट की, क्योंकि चोरी करना इतना आसान तो है नहीं। सी My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound, and Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. Startled होता है थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना। कहते मैं चौकन्ना हो गया और चुपचाप पैसा उठा के वहाँ से भाग गया। Now when I was on the road, I began to run. भागना शुरू किया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. String of pajama क्या होता है, नाड़ा। कहते हैं नाड़े के साथ बांधा मैंने नोट की गड्डी और भागा। I slowed down to walk and counted the notes. कहते फिर एक जगह रुक के मैंने नोट काउंट किए। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे पूरे, और 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। कहते जो अरब के जो इसके तेल के कुएं के मालिक होते हैं ना अरब, उनकी तरह कहते 2 हफ्ते में बिता सकता था। 600 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस समय। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड की है, एंड आई थिंक रस्किन बॉन्ड की है कि किन की है, लेट मी सी हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। यस, रस्किन बॉन्ड, वेरी माई फेवरेट राइटर। नाउ सी, यहाँ से देखो ये पिक्चर किस तरह से ये चोर अनिल के मैट्रेस के नीचे से पैसे चुरा के भाग रहा है। नाउ सी,
When I reached the station, I did not stop at the ticket office because I had never bought a ticket in my life. चोर था ना, कभी टिकट खरीद के नहीं चढ़ता था, वहाँ भी चोरी करके ही अपने यात्रा करता था. But dashed straight to the platform, और सीधा प्लेटफॉर्म में चला गया. Then Lucknow Express was just moving out. धीरे धीरे अभी निकल ही रही थी ट्रेन. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. कहते आराम से मैं उसको पकड़ सकता था, बट आई हेसिटेटेड. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स. लेकिन उसने ट्रेन को नहीं पकड़ा फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. और वो कह रहे मुझे ध्यान नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. ट्रेन मेरे सामने से गुजरती जा रही थी, मैं आसानी से ट्रेन के ऊपर चढ़ सकता था, लेकिन मैंने ट्रेन को जाने दिया. क्या रीज़न था उस समय मुझे समझ ही नहीं आया. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. नाउ सी, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. डेजर्टेड मतलब खाली प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला खड़ा था. आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट. रात को कहाँ जाता. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. कोई दोस्त इसके नहीं थे, क्योंकि ये मानता था कि दोस्त ना परेशानी ज़्यादा क्रिएट करते हैं हेल्प करने से. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और कहते हैं कि स्टेशन में जाता तो मेरी अपीयरेंस को देख के कोई भी मुझ पे शक करता, तो लोगों को क्यूरियस नहीं बनाना है, कोई मेरे पीछे पड़े. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. ओनली अनिल को मैं यहाँ जानता था जिसके यहाँ से चोरी करके आया हूँ. सो लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. सी, कुछ हिंदी के वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं बेटा. हिंदी के वर्ड एज इट इज़ इसमें यूज़ किए गए हैं. इंग्लिश में हम कुछ वर्ड्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. कहते अक्सर जब लोगों के घर में चोरी होती है ना, तो मैंने फेस में उनके रीड कर सकता था. द ग्रीडी मैन शोड फियर. लालची तो डरता था. द रिच मैन शोड एंगर. पैसे वाला गुस्सा करता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. लेकिन जो कहते गरीब के यहाँ चोरी करो तो वो बोलता है चलो ऐसा ही होना था मेरे साथ. वो बेचारा कुछ नहीं करता, एक्सेप्टेंस, जो हो गया सो हो गया. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. कहते लेकिन जब अनिल को पता चलेगा कि उसका 600 रुपया मैं चुरा कर भाग गया, तो वो शायद तब थोड़ा सा सिर्फ उदास होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. और ये उदासी पैसे के जाने के लिए नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड दिस इज़ द क्लाइमैक्स हाइट ऑफ द स्टोरी. कहते कि विश्वास तो टूटने का उसको गम होगा, ना कि पैसे जाने का, क्योंकि अनिल के लिए पैसा तो कोई मायने नहीं रखता था. ही वॉज सो केयरलेस अबाउट मनी. कभी भी कहीं भी छोड़ देता था पैसे. कई बार इसने उसके पैसों में से 1-1, 2-2 रुपये बचाए, चुराए. ये वो जानता भी था, लेकिन उसने कभी उसको कुछ नहीं कहा. सी अनिल मतलब एक कैसे कैरेक्टर का आदमी था. सी एक ऐसा कैरेक्टर होना भी बहुत डिफ़िकल्ट है. देन आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान. कहते अब मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, खुला मैदान. एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. द नाइट वॉज चिली. इट वॉज अर्ली नवंबर का महीना था. ठंड थी. एंड अ लाइट ड्रिजल होता है, बूंदाबांदी शुरू होगी. एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट एंड सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली एंड माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. कपड़े तो चिपक जाते हैं ना गीले होके, वो भी हो गए गीले. एंड बहुत ठंड लग रही थी. देन आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर. के नीचे घंटाघर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. 12 बज चुके थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. कहते जैसे मैंने नोट्स को देखा, दे वर डैम्प होते हैं गीले, वेट हो गए. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा. कहते इनमें से मुझे 2-3 रुपये सुबह वो देता अनिल उठ के कि जाओ सिनेमा देखाओ. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स. अब वो बैठकर वहाँ सोच रहा है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं पकाऊंगा, ना ही मैं बाज़ार जाऊंगा उसके लिए लाने के लिए. एंड नॉट इवन लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर. येस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कहता ना तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, और ना ही अब मुझे कोई सेंटेंसेस लिखने सिखाएंगे. अभी तक तो उसने वर्ड्स सिखाए थे, सेंटेंसेस नहीं सिखाए थे. तो अब मुझे कोई भी पढ़ाएगा नहीं. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. कहती ये चीज़ें तो मैं भूल ही गया था. होल सेंटेंसेस कि मुझे उसने पूरा लिखना पढ़ना सिखाना है. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. कहते पढ़ाई लिखाई शायद आज मेरे पास कुछ 100 रुपये हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ जाऊँगा तो शायद मैं कुछ इनसे पढ़ लिख कर मैं और ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकता हूँ. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. कहते चोरी करना बड़ा आसान है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट.
पकड़े जाना भी आसान है, बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन बड़ा आदमी बनना, समझदार, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना बहुत मुश्किल है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। यस, देखो पढ़ने की जो ये जोत उसके मन में, ज्ञान और नॉलेज और लिखना पढ़ना सीखने की जो जोत उसके मन में जगी, उसने उसको एक डिटर्मिनेशन में ले आया, एंड ही डिटर्मिन टू रिटर्न बैक टू अनिल फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कहते मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना लिखना सीखना है, इसलिए मुझे वापस अनिल के पास जाना है। सी, then I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। कहते चुराना तो आसान है, लेकिन बिना किसी के पता लगाए वापस उसको रखना बड़ा मुश्किल है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. Anil अभी तक सोया हुआ था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes। कहते मैंने नोट्स निकाले। I felt his breath on my hand. I remained still for a minute। एकदम मैंने उसका सांस फील की और मैंने उसको वैसे ही हाथ को रखा। And then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। कहते नोट्स मैंने चुपचाप रख दिए वहीं पर। Then I woke late next morning to find that Anil had already made the tea। अनिल ने उठ के चाय बना ली थी। ये लेट उठा। He stretched out his hand towards me, और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। And there was 50 rupee note। देखो उसने कितने एक्सपेक्ट किए थे कि वो इनमें से 2-3 रुपये देगा मुझे सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अनिल ने 50 रुपये उसको दिए और कहा माई हर्ट सैंक। कहते मैं डर गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। कहते मुझे लग गया पता कि मेरी चोरी का अनिल को पता चल गया, अब ये पुलिस को बुलाएगा और मुझे पुलिस में दे देगा। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। सी, अनिल को पता था कि उसने चोरी की है, लेकिन उसने उसको पुलिस में नहीं दिया, क्योंकि पुलिस में देता तो वो चोर हमेशा के लिए चोर ही रह जाता। वो चाहता था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि इसने चोरी करके ये वापस आया है, तो अब ये अच्छा इंसान बनना चाहता है। नाउ अनिल वॉन्टेड टू गिव हिम दैट चांस टू बिकम अ गुड पर्सन। तो उसने क्या कहा कि अब तुम्हें मैं हर महीने 50 रुपये तुम्हारी तनख्वाह, 50 या जो भी है, कहते रेगुलरली तुम्हें पे करूँगा। एंड माई स्पिरिट्स रोज। कहते मुझे बड़ी खुशी हुई। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन नोट अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस इज सेड। कहते आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort। कहते मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि अनिल सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ़ किया। एंड ही गेव दिस thief another chance to become a गुड मैन। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। बेटा रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इनकी बहुत सी बुक्स पढ़ती हूँ, तो आपको भी गाइड करूँगी कि आप भी इनकी बुक्स पढ़िए। नाउ लेट अस डिस्कस, जल्दी से थोड़े से हम क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेते हैं। सी, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। ये आपने खुद बताना है। देखो हरी सिंह ने चोरी छोड़ दी to receive an education, और what makes him return to Anil? This is very important question, और ये अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में ही क्वेश्चन आता ही आता है, इसको टिक कर लीजिए। किस चीज़, क्या चीज़ अनिल के पास उस चोर को वापस लेकर आई? दैट वॉज द डिज़ायर टू रीड एंड राइट, टू लर्न, टू हैव एजुकेशन। एजुकेशन की डिज़ायर उसको वापस लेकर आई थी। देन वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? आई हैव जस्ट डिस्कस दिस विद यू बिकॉज यू वॉन्टेड टू गिव हिम अनदर चांस टू बिकम अ गुड मैन। एंड डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? येस, मोस्ट ऑफ अस, अगर हम होते तो शायद उसको पुलिस में दे देते। बट इन वॉट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? येस, अनिल इज टोटली different from such employers. He is very careless, not only about this thing, but he is a good man. That is why he understood Hari Singh's situation, and he gave him another chance to become a good person. Now see, do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction, or they are in real life? They are in real life, बेटा। होते हैं ऐसे बच्चे हकीकत में, ऐसे लोग। Do you think it is a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Yes, because he does not get a regular income. कभी मैगजीन्स के लिए लिखता है, कभी बुक लिखता है, तो इसी तरह से वो कमाई करता है। एंड डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर? यस, जैसा केयरलेस वो है नॉर्मल लाइफ में, वैसा ही वो अपनी इनकम को लेकर भी है। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? बेटा ये आपको खुद लिखना है, इसका इमेजिनेशन। अगर हरी सिंह जैसे किसी आदमी से नहीं मिले तो इमेजिन करके लिख दीजिए। देन वेयर इज़ द स्टोरी सेट? यहाँ स्टोरी की सेटिंग कहाँ है? देखिए आपको एक प्लेस का नाम आया है यहाँ पर, लखनऊ।
So I think the setting of the story is somewhere in उत्तर प्रदेश, in India. इंडिया की स्टोरी है, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज, हिंदी के वर्ड, हिंदुस्तानी के वर्ड कहूँगी मैं। बाज़ार वर्ड जो है वो एक तरह से हिंदुस्तानी का शब्द है, उर्दू का शब्द है। वो वर्ड जो हिंदी और उर्दू मिक्स होते हैं उनको हम हिंदुस्तानी कहते हैं। जैसे मैदान, बाज़ार, ये वर्ड यूज़ किए गए हैं तो इंडिया में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और लखनऊ का नाम आया है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसकी जो सेटिंग है वो कहीं ना कहीं आपको पता कहाँ से चलेगा, बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स यूज, लखनऊ, बाज़ार, मैदान। तो इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर माना जाता है, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बोली जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ दिस discussion of this chapter is very much clear to you. If you have any query, please you are welcome. Please send your queries in the comment box of my YouTube channel. Okay, I will try my best to give you satisfactory answers. And students, if you find my discussion really helpful, please share, subscribe, and you can like my videos. Also share my channel and subscribe it. Thank you, students.